गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कि एक इकोनॉमिक के अंदर हमारा ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम कैसे करता है। आज की मीनिंग को समझेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि अगर से हम अपने इकोनॉमिक के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है, अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट लेवल को बदल दें तो उसका इफेक्ट हमारे इनकम पर क्या पड़ेगा। आज टॉपिक हमारी ये है, जैसे मान लो आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपने किया था। अब आपको लगता है कि अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा बदल दें, इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा और चेंज कर दें, थोड़ा इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दें, तो ऐसे केस में हमारा इनकम लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इनकम लेवल हमारा कितना टाइम बढ़ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अपना और हमने बदल दिया, तो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने से हमें अगर 2 लाख रुपए प्रॉफिट हो गई तो हमने 2 टाइम डबल इनकम किया हमने। अगर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हमने और किया था और हमने इनकम कमाया 5 लाख रुपए का, तो जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यहाँ पर कितने बार हो गया? 5 बार। कितने गुना? 5 गुना। मतलब कहने का ये मेरा सेंस है कि अगर से आप 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज करते हो, उससे 5 रुपए की अर्निंग करते हो, तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि आपके 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट के बदलने की वजह से आपने 5 गुना इनकम आपने जनरेट किया। इसी को हम समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारा होता क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमने लिखा है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की मीनिंग कहता है कि एक तरह का ये रेशियो है। क्या ये रेशियो बताता है किसके बीच? चेंज इन इनकम और इनिशियल जो आपने चेंज किया किसमें? अपने इन्वेस्टमेंट में। मतलब आपने क्या किया? अपने इन्वेस्टमेंट लेवल में बदलाव किया और उसकी वजह से आपके इनकम लेवल में कितने लेवल का चेंजेस आया, कितना गुना हो गया, उसी को हम कहते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग? के से करते हैं, कैपिटल के से। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को जो डिनोट हम लोग करते हैं किससे करते हैं हम लोग? है के से। अच्छा, इसको निकालते कैसे हम लोग? 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है हमारा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। आपने जैसे मान लेते हैं कि आपने 5,000 रुपए आपने कमाए और 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट बदल करके, तो यहां पर आपने कितना टाइम्स कमा लिया? 5 गुना कमा लिया। ठीक। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा 1/MPS। अब 1/MPS मान लेते हैं कि एक इकोनॉमिक के अंदर हम लोग अपना वही इन्वेस्टमेंट करते हैं जो हम लोग सेव करते हैं। तो एमपीएस हमारा यही तो बताता है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू सेव। क्या बताता है कि आपने अपने इनकम लेवल का जो पार्ट आपने क्या किया? बचाया है। एडिशनल इनकम का पार्ट जो तुमने बचाया है उसे इन्वेस्ट कर दिया। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है? के का 1/MPS बनता है। ठीक। उसके बाद एक फॉर्मूला और बन सकता है 1/1 - एमपीसी। क्यों? क्योंकि हमें पता है बेटे कि एमपीसी और एमपीएस का जो वैल्यू होता है प्लस करने को वो कितना होता है? 1 होता है। और अगर से हम 1 में से हम एमपीसी की वैल्यू माइनस कर दें तो जो रिजल्ट हमें देखने को मिलता है वो हमारा क्या था? एमपीएस आ जाता है। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा, होप सो। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन कैसा होता है किसके बीच? एमपीसी और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बीच। कहता है कि पॉजिटिव रिलेशन होता है। मतलब एक इकोनॉमिक के अंदर जितना ज्यादा कंजप्शन होगा, एक इकोनॉमिक के अंदर जितना ज्यादा कंजप्शन होगा उतना ज्यादा क्या होगा? हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होगा। क्यों? क्योंकि किसी का कंजप्शन किसी के लिए इनकम बनता है। अगर मैं खर्च कर रहा हूं, कहीं मैं कोई सामान ले रहा हूं तो किसी का इनकम बना। जैसे मान लो, ठीक है, मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, वो बंदा मेरे को फीस दे रहा है, तो उसका तो एक्सपेंडिचर है, लेकिन मेरे लिए क्या बन के वो मेरे लिए मेरा वो इनकम बन जाता है। ये इकोनॉमिक प्रोसेस होता है कि किसी का इनकम किसी के लिए एक्सपेंडिचर बनता है, किसी का इनकम किसी लिए क्या होता है? वो एक्सपेंडिचर होता है। ठीक। इस वजह से पॉजिटिव रिलेशन चलता है किसके बीच? एमपीसी और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बीच। अच्छा, नेगेटिव रिलेशन या हम कह सकते हैं इनवर्स रिलेशन किसके बीच? एमपीएस के बीच। आप इन्वेस्टमेंट आपने क्या किया? पैसा सेव करते जा रहे हो। कोई बंदा इकोनॉमिक के अंदर खर्च ही नहीं करे। जब इकोनॉमिक के अंदर खर्च नहीं होगा तो लोगों की इनकम भी जनरेट नहीं होगी। तो इस वजह से नेगेटिव रिलेशन बनता है कि अगर जितना एडिशनल इनकम सेव होता चला जाएगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? कम होता चला जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव रिलेशन बनता है। एमपीएस जितना ज्यादा होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारा उतना ही कम आता है। चलिए बात करते हैं हम लोग हैं इनकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है। जो के की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होगी? मतलब 1 तो होना ही होना, 1 से कम नहीं आएगा कभी भी। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है। ठीक। अच्छा, वर्क यहां पर कैसे करते हैं? कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दोनों तरीके से काम करता है। एक फॉरवर्ड में भी काम करता है, एक बैकवर्ड भी काम करता है। मतलब हम अपने इन्वेस्टमेंट लेवल को चेंज करें, इन्वेस्टमेंट लेवल को बढ़ाएं और साथ ही साथ हमारा इनकम भी बढ़े, तो ये हमारा क्या है? पॉजिटिव है। सॉरी, फॉरवर्ड। हमारा क्या है? फॉरवर्ड। मतलब हमने क्या किया? अपने इन्वेस्टमेंट को हमने क्या किया? बढ़ाया। इसके बदले में हमारा क्या है? इनकम भी बढ़े। तो इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? फॉरवर्ड। लेकिन हमने क्या किया? अपने इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया। अब हम अपने इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे तो हमारा
इनकम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे हमने कहा भाई 10 लाख रुपए का हमारा इन्वेस्टमेंट चलता था, अब मैंने क्या किया 8 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया, 2 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट करने से हमारा क्या होगा, इनकम उसके रिजल्ट में कम हो जाएगा ना। तो कहते हैं इकोनॉमिक के बिजनेस के प्रोसेस का ये नियम होता है कि आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे इनकम बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट कम करोगे इनकम कम होगा। ठीक, तो दोनों तरीके से काम करता है, फॉरवर्ड भी काम करता है और बैकवर्ड भी काम करता है। अच्छा, प्रोसेस कैसे चलता है इसका, कह रहा है जो प्रोसेस है बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल से। मान लेते हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर जो हमारा चेंज इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट वो 2000 का, और उसके बदले में मान लेते हैं कि जो उसका इनकम लेवल चेंज हो रहा है वो भी कितने का, 2000 का। अब समझते हैं हम लोग है कि उस इकोनॉमिक के अंदर वो होता है कि जितने भी इनकम या चेंज होते हैं उसका जो कितना परसेंट खर्च करते हैं, 80%। मतलब अगर मान लो किसी का 1 रुपए का अगर से इनकम का बदलाव हो रहा है तो बंदा क्या करेगा, 80 पैसे अपना खर्च करेगा। 100 रुपए के इनकम पर कितना खर्च करता है वो इकोनॉमिक, 80%, ठीक है, या 80 रुपए मान लेते हैं। अब यहाँ पर प्रोसेस कैसे करेगा ये समझिए। फर्स्ट राउंड मान लेते हैं कि डेल्टा हमारा आई कितना था 2000 और डेल्टा वाई हमारा 2000। सर मैंने एग्जांपल में लिए थे, इकोनॉमिक के अंदर कितना खर्च चल रहा है, 80%, मतलब 1 रुपए का 80 पैसा, 1 रुपए का 80 पैसा क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। अभी मैंने बताया कि जैसे ही खर्च होते हैं वो किसी का क्या बन जाता है, इनकम बनता है। इकोनॉमिक के अंदर ये चलता नहीं है ना बेटा, अगर आपने कभी कोई खर्च किया है तो वो किसी का क्या बन जाता है, इनकम बनता है। तो अब मान लेते हैं कि 80% उस इकोनॉमी के अंदर खर्च हो रहे हैं, तो उसी इकोनॉमी के अंदर दूसरे पार्टी का क्या बनेगा, वो इनकम बनेगा। तो 1600 का यहाँ खर्च हो तो 1600 दूसरे राउंड में क्या किसी का इनकम बनेगा। फिर उसी इनकम का कितना परसेंट खर्च होगा, फिर से 80%, फिर से यहाँ पर किसी का इनकम बनेगा, फिर से 80%। इस तरह से प्रोसेस चलते हैं। फिर से यहाँ पर वही 80% हमारा क्या बन जाएगा, किसी का इनकम, और फिर उसी इकोनॉमी में 80% फिर खर्च हो जाएगा। फाइनली ऑल राउंड में हमारा कितना आता है, हम लोग क्या करेंगे कि हमने ये देखा कि अभी हमने आपको बताया कि के का फॉर्मूला होता है 1/MPS होता है, या 1/1 माइनस MPC होता है। तो हमने ये देखा एग्जाम्पल में 1/MPC हमारा कितना है 0.8। अब 0.80 हम हटा देंगे तो हमारा 0.2 आएगा, सॉल्व करेंगे 5 टाइम, मतलब कि 2000 जो हमने अपना इन्वेस्टमेंट चेंज किया था उससे कितनी टाइम अर्निंग होगी, 5 टाइम अर्निंग होगी। कितने टाइम, 5 टाइम। तो 2000 इंटू 5 कर दे तो हम लोग कितना जनरेट कर लेंगे इनकम बेटा, 10,000। उस 2000 से इनकम की जनरेशन कितनी होगी, 10,000 की होगी। अब यहाँ पर देखते हैं कि 10,000 हमारा टोटल इनकम हो जाएगा। अगर टोटल इनकम 10,000 होगा तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर उस इकोनॉमी के अंदर कितना चलेगा, 80%। 80% मतलब 8,000। इसी तरह से इकोनॉमी के अंदर प्रोसेस ही चलते हैं। होप सो बेटा ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, और जहां भी डाउट होगा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक।